आप सभी का नॉर्थ इंडिया पॉट कल्चर पीके गार्डन में स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है और वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। आज का जो विषय है वो रूट के ऊपर है और रूट की जो जानकारी है सबसे ज़्यादा हमने नॉर्थ इंडिया पॉट कल्चर पीके गार्डन के तरफ से हमने आवाज़ भी उठाया। और आज जो विषय है वो रूट के ऊपर है। फ्रेंड्स, हम लोग NPK 1261 भी डालते हैं, 1340 भी डालते हैं और हम लोग जो है वो अपना रूटिंग हार्मोन डाल करके फिर भी जो है हम लोग रूट को ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। क्या कारण है कि रूट ग्रोथ नहीं होता है? दूसरी कारण कि मैं आपको बता दूं, अगर रूट ग्रोथ हो जाती है तो पौधे ऊपर की तरफ क्यों नहीं बढ़ते हैं। मैं आपको बता दूं कि आज का जो विषय है आपको शायद ये चीज़ नया है और आपको सीखने को भी बहुत कुछ आज मिलने वाले हैं। बात हम करने की कोशिश कर रहे हैं उसके ऊपर थोड़ी सी समझने की कोशिश कीजिएगा कि किस तरह से चीज़ों को जो है हम समझें। मानव इंसान को छत पे चढ़ने के लिए एक सीढ़ी की ज़रूरत होती है, ठीक है फ्रेंड्स। वैसे ही गुलाब के पौधे को एक सहारे की ज़रूरत होती है, ठीक है। वो सहारा क्या है? रूट जब पौधे के अंदर बनता है, खासकर रूट जब पौधे के अंदर बनता है तो एक रूट जैसे जैसे नीचे जाता है वैसे वैसे आपका प्लांट जो है ऊपर की तरह वो धीरे धीरे ऊपर उठता है, ठीक। नीचे नीचे रूट जाता है और ऊपर ऊपर पौधा जो है बढ़ता है, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। हम 1261 वगैरह देते हैं, लेकिन कमांड कैसे दिया जाए उस चीज़ को, उसके लिए क्या करना होता है, उस पर हम एक नज़र फोकस करेंगे। हम किस तरह से कमांड देंगे, उस कमांड को किस तरह से पूरा करेंगे और कौन सा पोषक तत्व तो लगता है कि हम वो करें। जैसे कि हम रूट के ऊपर अगर हम बात कर लें कि रूट के ऊपर किस तरह से जो रूट है वो एक सीढ़ी बनाएंगे, रूट के ऊपर हम क्या डालेंगे, क्या करेंगे, उसके ऊपर हम थोड़ी सी समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि रूट जो है वो पत्थर या कंकड़ के सहारा जो है उसमें जाल बांधता है, पकड़ता है और देन बढ़ता है आगे, ठीक है। ये एक लॉजिकली हो गया। दूसरी चीज़ हो गया कि उसको हम कैसे करें ताकि वो जो है उस तरह से किया जा सके, उस तरह से हो। इसके लिए हम क्या करेंगे? सिंडर मीडिया है, ठीक है फ्रेंड्स। मान लीजिए ये हमारा सिंडर है, इसमें रूट जो है पकड़ता है, ठीक, और पकड़ करके ही लपेटता है। इसमें एक जो भी सहारा होता है ये लपेटता है, या मिट्टी हम देते हैं या पथरीली जगह पे जो होता है वो पत्थर को रूट क्या करता है, जकड़ लेता है, पूरी इस तरह से जकड़ लेगा, फिर जो है बढ़ता है। जैसे कि एक इंसान को छत पे चढ़ने के लिए धीरे धीरे सीढ़ी पे चढ़ता है, एक एक पैर रखता है। सेम गुलाब का भी वही नेचर होता है कि वो सीढ़ी को अपने गमले के अंदर जो भी अपना पत्थर हो, चाहे वो कंकड़ हो, चाहे वो बालू, रेतीली बालू की मोटी मोटी कड़ हो, वह या सिंडर हो, या पहाड़ी क्षेत्र में कोई भी जड़ हो, उसको पकड़ करके और रूट जो है पकड़ता है और देन सीढ़ी बना करके आगे बढ़ता है। नीचे नीचे रूट फैलता है और ऊपर ऊपर पौधा बढ़ता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये चीज़ें हैं और इसी चीज़ें से हमको रूट और गुलाब के अंदर जो है जो पौधे की लंबाई नहीं बढ़ पाती है और पौधे की पौधे की जो है हाइट वगैरह जो है वो नहीं हो पाता है। बहुत लोग कहते हैं कि सर हाइट ही मेरा नहीं ले रहा है पौधा, हम क्या करें? तो इसके लिए ये आज का वीडियो है और समझने की कोशिश कीजिएगा वो अपने पॉट में हम किस तरह से वो चीज़ को डेवलप करें और किस तरह से हम चीज़ों को एब्जॉर्ब करें और ध्यान दें। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए एक प्राकृतिक तौर पे एक चीज़ जो बनाई गई है, वो ये प्रक्रिया जो होती है वो कैल्शियम और जिंक के वजह से होती है, ठीक है। हम अपने रूट में कैल्शियम और जिंक जो है देंगे, उसी से ये ऑक्सीजन और ये नेचुरली चीज़ जो होती है, जो सीढ़ी जो होती है वो कैल्शियम और जिंक से बनता है। रूट की ट्रिप जो होती है, कैप जिसको बोलते हैं, वो कैप बनता है और पत्थर में चाहे वो सिंडर में वो लपेटता है। उसके बाद जो है वो वहाँ से रूट को टाइटनेस होता है, उसके बाद आगे की तरफ वो अपना सीढ़ी का तरह काम करता है। इसके लिए हम कैल्शियम और जिंक का सहारा लेंगे और ये ले करके पौधे को जो है हम एक नेचुरली
प्राकृतिक तौर पे हम इसको कैप का निर्माण करेंगे। वो हम अपने रूट जोन में कैल्शियम और जिंक दे करके हम इसका निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, अगर कैल्शियम की बात आता है तो अभी अगले 10 से 15 साल पहले से ले करके अगले 2023 तक कैल्शियम, कभी भी बात आती है कैल्शियम का, खासकर गुलाब में, तो बहुत ऐसे यूट्यूबर, बहुत ऐसे गुरु फेसबुक वाले हैं जो खासकर बहुत ज़्यादा डरवा देते हैं। हमने जब से आया, जब भूसी प्लांट की पहली फीडिंग हम ले करके आए थे 45 दिन शेड्यूल के साथ, उस समय हमने कैल्शियम के ऊपर बहुत सारी बात हमने बोला था। तब से जा कर के लोगों के मन में कैल्शियम नाइट्रेट और कैल्शियम में वहम को दूर किया। हमने कोशिश किया कि लोगों को जो पौधे हैं खासकर वो चीज़ जो है, डर जो है वो लोगों को दूर हो, और किसी तरह से हमने दूर कराने की कोशिश किया। वो सारी चीज़ें दूर हुआ भी। कैल्शियम जो है गुलाब के पौधे में बहुत बड़ा योगदान है और बहुत बड़ा रोल निभाता है। एक स्टेम को, एक हड्डी को मजबूत करने के लिए कैल्शियम चाहिए होता है। हमारे मानव शरीर में जो कैल्शियम की कमी हो जाती है, बहुत सारे कमर में, स्पाइन में पेन होता है, बहुत सारा हम लोग कैल्शियम की गोलियां खाते हैं। सेम गुलाब के अंदर भी वही चीज़ है। एक हड्डी को मजबूत करने के लिए, इस हड्डी को मजबूत करने के लिए हमको कैल्शियम देना होता है। कैल्शियम और जिंक को हम 1 से 2 ग्राम पर लीटर कैल्शियम नाइट्रेट और चिलेटेड जिंक मिला करके हम रूट जोन में अगर दे दें, ठीक है, 10 दिन 20 दिन में एक बार या महीने में 1 से 2 बार, तो ये आपका सहारा बन सकता है और पौधा आपका लंबाई और पौधे के अंदर जो रूट कैप है उसको निर्माण किया जा सकता है, और ये सहारा दे करके जो है आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, इस बात की कितनी सच्चाई है आप जो है आप गूगल कर सकते हैं और देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं इसके बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से करके आप निर्माण कर सकते हैं। लेकिन अब कैल्शियम का जो देने का जो तरीका है, वो बहुत लोगों के मन में डर रहता है कि कैल्शियम मत दो, कैल्शियम मत दो। आजकल किसान के खेतों में अगर आप देखा गया हो, ठीक, बोरे के बोरे कैल्शियम जो है अपने खेत में डालते हैं, खासकर केला के जो खेती करते हैं उसमें। सबसे अच्छा अगर कैल्शियम में अभी तक देखा गया है, अगर आपके पास बजट हो, बहुत ज़्यादा कैल्शियम की उतनी ज़रूरत नहीं होती है, तो लैब ग्रेड एक सबसे अच्छा विकल्प तो हो सकता है, खासकर सीजन में आपके पास बजट नहीं है तो कैल्शियम नाइट्रेट जो है वो एक अच्छी क्वालिटी का आप ले सकते हैं। अभी तक हमने देखा है कैल्शियम जो है बेस 4 ईयर का सबसे अच्छा कैल्शियम आता है। दूसरा आता है आपका यारा का। यारा का सबसे सुपर कैल्शियम है, उसमें अमोनिकल फॉर्म में होने की वजह से बहुत अच्छा काम करता है। उसमें आपको बोरोन भी मिल जाता है, अमोनिकल नाइट्रोजन भी मिल जाता है और नाइट्रेट फॉर्म में भी होता है। वो 3-4 तरह का नाइट्रोजन आपको जो है उसमें देखने को मिलता है। और यारा का जो रेट है वो लगभग आपका 40 से 60 रुपये के बीच में आता है। हमको तो 40-50 रुपये केजी ही मिल जाता है। तो वो जो है दाना फॉर्म है वो नुकसान भी नहीं करता है। वो पॉट के ऊपर भी रख देंगे तो भी जो है वो धीरे धीरे गल जाएगा और नुकसान नहीं करता। वो उसकी जो सॉल्ट होती है वो जमता नहीं है। इंपोर्टेड माल होता है, आपको पता है यारा कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनियां हैं। यारा का जो है आप कैल्शियम नाइट्रेट ले सकते हैं, उसमें बोरोन भी आ जाता है। ठीक है, ये कर सकते हैं। दूसरा चीज़ कि आप जो है उसमें चिलेटेड जिंक मिला दीजिए, बहुत अच्छा काम करेगा। जिंक जो है ऑक्सीजन हार्मोन का इस्तेमाल होता है। बहुत लोग हार्मोन्स वगैरह तमाम कुछ डालने के बाद भी वो नहीं करते हैं, लेकिन हमारा फोकस यही है कि सारा चीज़ अगर हार्मोन डाल के ही किया जाए। सबसे ज़्यादा हार्मोन्स के बारे में मैंने, पौधे के बारे में सबसे ज़्यादा मैंने उजागर किया, क्योंकि ज़रूरत सबकी पड़ती है, लेकिन नेचुरली कैसे ग्रोथ किया जाए, नेचुरली कैसे लाया जाए, इसके लिए 2 चीज़ आप कर सकते हैं। आप बायोवीटा का सहारा ले सकते हैं, उसमें ऑक्सीजन अच्छा क्वांटिटी में पाया जाता है। दूसरी चीज़, हम जिंक दे करके आप 7-8 महीने से लगभग देखेंगे कि पौधे में हम जिंक की तरफ, गुलाब में सबसे ज़्यादा प्रकाश डाल रहे हैं और दबाव बना रहे हैं, क्योंकि जिंक देने से पौधे में सबसे अच्छा जो है आपका स्टेम की मोटाई, स्टेम की लंबाई, स्टेम की फिगर बहुत अच्छा बढ़ता है उससे। दूसरी चीज़, प्लांट्स की क्वालिटी, प्लांट्स की बड जो है वो सबसे अच्छा डेवलपमेंट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। अब हम बात कर लें कि बायोवीटा वगैरह भी दे करके बहुत अच्छा आप काम कर सकते हैं। ठीक है, कैल्शियम नाइट्रेट हो या कैल्शियम दे करके, प्लेन भी कैल्शियम आता है केवल, वो भी दे करके जो है
आप उसके साथ थोड़ी सी जिंक मिला के महीने में 1 से 2 बार जो है आप दे सकते हैं। उससे स्टेम भी थोड़ी सी मोटाई बढ़ती है, स्टेम की ब्रांचेज जो है अच्छा होता है, प्रोटीन बहुत अच्छा बनता है उससे, नाइट्रेट वगैरह से ग्लूकोज वगैरह जो भी बनता है अपना, इतने डीप लेवल तो हम नहीं आपको समझाएंगे, लेकिन पौधे को स्वच्छ रखता है, अच्छा उसका काम करता है। इस तरह से करके आप देख सकते हैं। यारा का कैल्शियम में बोरोन होने की वजह से आपकी बोरोन की भी पूर्ति की कमी होता है, वो कर देता है, और उतना ही जो है आप इसके लिए कर सकते हैं। दूसरी चीज़, गर्मी का सीज़न आ रहा है, हम आपको अभी क्लियर कर दें, और गर्मी के सीज़न में जैसे जैसे बसंत का आरंभ होने जा रहा है, आज फरवरी का महीना भी स्टार्ट होने जा रहा है, पौधे में यही सबसे बड़ा एक मौसम होता है जो अपनी पूरी पत्ती गिरा करके एक बसंत ऋतु में पौधा प्रवेश करता है। पौधा तो प्रवेश करता ही करता है, लेकिन आपको बहुत सारे सिम्टम जो है पौधे में जो देखना चालू होता है, पौधे में पीलापन होना चालू होगा, पत्ती गिराना चालू होगा। दूसरी चीज़ कि आपको माइट्स जो है गुलाब के अंदर हर 4 दिन पे आपको दवा का सहारा लेना पड़ेगा। जिसके पास काका है, एक जोड़स है, कॉम्फिडोर है, वो इस्तेमाल कर सकते हैं, त्रिलोक है, एम पावर है, ठीक है, वो कर सकते हैं। अभी 1-2 दवा और है जो हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं। लेकिन एक सुझाव ये है गार्डनर के लिए, जो हमारे सब्सक्राइबर है जिसके पास ऑर्गेनिक वेस्ट डिकम्पोजर है और OWDC जिसके पास है डॉक्टर चंद्रा जी वाला, वो 5 ml 1 लीटर पानी में ले करके और दवा 1 से 1.5 ml जो भी दवा की क्वांटिटी आप डालते होंगे वो दे करके आप पौधे में स्प्रे करेंगे, तो इससे जो है माइट्स का रेजिस्टेंस पावर जो है वो डेवलप नहीं होने देता है। ठीक है, ये दवा जो मिलाइएगा ऑर्गेनिक दवा के साथ आप मिला सकते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक दवा जो भी है आप इसके साथ जो है कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी अपना दवा हो, काका हो, अपने पास एक जोड़स हो, त्रिलोक हो, एम पावर हो, इसके साथ दवा मिला करके जो है आप स्प्रे करेंगे, बहुत अच्छा जो है आपको रिजल्ट जो है वो अद्भुत देखने को मिलेगा। तो ये छोटी सी वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।